राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधिका वीर मोम एंड बालियान फैमिली। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पे नाश्ता दे रही हूँ बच्चों के पापा को और उनके चाचू को। वे अभी आए हैं खेत में से और बच्चों के पापा नहा के तैयार हो चुके हैं और मैं भी तैयार हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं बताऊँगी आपको आगे। तो मैंने नाश्ता पहले ही बना दिया था क्योंकि बच्चों के पापा ने मुझे खेत में से ही फ़ोन करके कह दिया था कि तैयार रहना, हम मैं एकदम आते ही नहा के एकदम चल दूँगा। तो मैंने पहले ही लंच बनाकर उनका पैक कर दिया था और नाश्ता बना के भी रख दिया था, मतलब जो बच्चों के चाचू हैं उनका भी और बच्चों के पापा का भी। तो वही नाश्ता मतलब अब चाय बना रही हूँ और उनको परोस के दे रही हूँ। काम मैंने सारा फिनिश कर दिया था क्योंकि बच्चों के पापा ने कह तो दिया था मुझे कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन आए बहुत लेट हुई। तब तक मैंने अपना सारा ही काम फिनिश कर दिया था। रसोई में साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके, पोछा भी लगा दिया था और जो कपड़े थे मेरे हाथ से धो दिए थे। मैंने कुछ कपड़े रखे थे तो वे हाथ से धो दिए थे और बाकी कपड़े तो मैंने कल ही धो दिए थे। और मैं आराम से तैयार भी हो गई थी, कोई जल्दबाजी नहीं हुई। यहाँ मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस 2 जोड़ी कपड़े रखे मैंने और बस, और कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं रखे क्योंकि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ। यहाँ आ गई हूँ मैं अपने मायके और आते ही लग गई हूँ काम में। तो मैं अपने मायके आने के लिए ही तैयार हुई थी क्योंकि मेरी मम्मी गई हुई हैं कहीं पे, कहीं क्या मौसी के यहाँ गई हुई हैं। तो मैं आई थी 1:30 बजे आ गई थी मैं, क्योंकि जो हमारे गांव के जो टेम्पो हैं शहर से मिलते हैं वे, तो उनमें बहुत टाइम लग गया मुझे आने में। सवारी नहीं मिल रही थी तो वे भर के चलते हैं टेम्पो सवारी लेके। तो सवारी लेट आई तो फिर मुझे 1:30 बज गया था आने में और मैं आती लग गई थी खाना बनाने क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और पापा जी। लेकिन आज मैं इसलिए आई हूँ, मेरी मम्मी गई हुई है अपनी बहन के यहाँ। उनकी बहन के यहाँ पे जो मौसा जी हैं, उनकी मौसा जी थे मतलब उनकी बरसी है। तो इसलिए मम्मी वहाँ पर गई है। मौसी जी ने मतलब हवन करा रखा है, पूजा रखा रखी है उनकी बरसी पे। तो मम्मी इसलिए वहाँ गई हुई है देहरादून। तो इस दूर होने की वजह से मम्मी मतलब आ नहीं सकती जल्दी से, इसलिए मम्मी को 1 या 2 दिन लग सकते हैं। तो फिर मुझे आना पड़ा क्योंकि फिर अगर मैं ना आती तो यहाँ पे मतलब भाई और पापा हैं, उनकी रोटी कौन बनाता। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा, वरना मेरा, और मैं अकेली आई हूँ, बच्चे नहीं आए। बच्चे वही दादी के पास ही हैं घर पे। और मुझे आए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई है, मतलब 1 घंटा हो गया होगा। हाँ, मैंने आके रोटी बनाई मतलब दोपहर की पापा जी के लिए और अपने लिए। और मैं सुबह मुझे बच्चों के पापा के साथ आ गई थी मैं। जब वे ड्यूटी पे आए तब वे मुझे लेते आए और मुझे हमारे गांव के जो टेम्पो हैं वहाँ मिल जाते हैं हमारे शहर मुजफ्फरनगर में। तो वहाँ तक तो मेरे हस्बैंड मुझे टेम्पो में बैठा दिया था गाँव के, और वहाँ से मैं आ गई हूँ। और आते हुए जब मैं आई तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 मतलब घर में पहनने के लिए, जिस तरह के सूट मैं पहन रही हूँ इस तरह के 2 सूट दिलवाए मुझे। थान में से लिए मैंने, घर में पहनने के लिए लिए हैं सर्दियों के गर्म सूट। क्योंकि मेरे पे मतलब कुर्तियाँ हो रही थी पहनने के लिए, सूट तो थे वो पुराने हो चुके थे, घिस गए थे, ठंड लगती थी। तो इसलिए मैंने अब 2 नए सूट लाई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मेरे सूट। एक सूट तो मेरा ये रहा, ये इस पर गोल्डन इस तरह से है, ये कपड़े के अंदर ही बुनाई है इस तरह से गोल्डन। और इसके नीचे ये सलवार है। ये मैंने थान में से कटवा के लिए हैं, बिना स्टोल वाले सूट हैं, ये स्टोल नहीं है क्योंकि थान में से कटवाए हैं। और ये मतलब प्योर वूलन में है। तो एक तो ये रहा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर पहन के भी अच्छा लगेगा। और दूसरा ये रहा, दूसरा ये है। और ये इसकी सलवार का रंग कैमरे में मतलब दूसरे तरह का आ रहा है यार, वैसे है थोड़ा फिरोजी कलर इसमें दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर कैमरे में, वरना इसका कलर अलग है, कैमरे से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। इसमें मतलब कैमरे में एकदम अलग दिखाई दे रहा है इसका सलवार का कलर। तो ये 2 सूट लिए मैंने, प्योर वुलन में है ये। तो हस्बैंड जब आ रहे थे तो मतलब मार्केट से होते हुए आते हैं हमारे यहाँ, जहाँ हमारे गांव के टेम्पो मिलते हैं, मार्केट के बीच से निकल के आते हैं वहाँ से। तो फिर वहीं से मेरे मतलब मुझे लेने थे तो उन्होंने दिलवाए मुझे। ये लग गई हूँ मैं अपने सूट की कटिंग करने क्योंकि मैं सोच रही हूँ इनको यहीं सील के ले जाऊँ, फिर वहाँ पे जाके टाइम ही लगता है, इतना काम भी होता है, फिर बच्चों का काम हो जाता है।
काम तो यहाँ भी है, मम्मी नहीं है। जब मम्मी होती है तो फिर जब मैं अगर कुछ सिलाई का काम करती हूँ तो फिर मुझे कुछ नहीं करना होता। जब मैं अपने घर आती हूँ मायके में, मम्मी मुझसे कुछ नहीं कराती, फिर बैठी रहती हूँ, मैं अपने सिलाई का काम करती हूँ। तो अब मम्मी गई हुई है मौसी के यहाँ, तो अब मुझे इसीलिए मैं सोच रही हूँ जो भी टाइम मिल रहा है उसमें सील लेती हूँ। यहाँ पापा जी से बात कर रही हूँ मैं। पापा जी ये धागे के डिब्बे रखे थे घर पे ही लेके आए कि देख लो इसमें कुछ धागा मैच करता हो तुम्हारे सूट से। तो फिर पापा जी लेने गए थे दुकान पे, जो मैच के मिले ही नहीं धागे मेरे कपड़ों से, तो पापा जी लेने गए थे। अभी तो धूप आ रही है अच्छी खासी, तो मैंने स्टॉल नहीं ओढ़ रखा है। ये मैं यहाँ पे मम्मी का सूट डाल रखा है मैंने, क्योंकि अपने वाला सूट मैंने निकाल दिया था वो नाप लेने के लिए। सिलाई का काम मेरा अब हो गया है, मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अब बज रहे हैं 5, 5:15 होने वाले हैं और अंधेरा होने लग रहा है धीरे धीरे। और अब मैं ना दिया जलाऊंगी, पूजा करूँगी शाम की और फिर बनाऊंगी खाना, क्योंकि अब आज मम्मी तो नहीं है ना कि जो मुझे कुछ ना करना पड़े, बैठी रहूँ मैं। तो मम्मी तो गई हुई है, मैंने बताया था मौसी के यहाँ। मम्मी के बिना ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा घर में, सच में बिल्कुल खाली खाली सूना सूना घर मम्मी के बिना। क्योंकि मम्मी के मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मम्मी कहीं गई हो और हम घर पे हों। कभी जब भी ससुराल से आती थी मतलब हमेशा मम्मी हमें यही मिलती थी। इस बार ही हो रहा है ऐसा। चलो आ जाएंगी कल, नहीं तो परसों तक तो आ ही जाऊंगी मम्मी। और वहाँ बच्चे भी मुझे मतलब बच्चों का फ़ोन आया था, बहुत मिस कर रही है मुझे कह रही मम्मी मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब क्या करें, आना तो था ये, लाई मैं इसलिए नहीं, वीर को भी लिया थे अकेले को। तो बस वही बात है ना, पढ़ाई की वजह से ही लाई, उनकी पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम है 12 तारीख से, मैम भी तैयारी करा रही है। और मैंने अपनी बहन शिवानी को भी बुलाया है, फ़ोन करके आने वाली होगी। मतलब हमारे जो चाचा का घर है पास में ही है, तो अभी आई तो है नहीं शिवानी, लेकिन आने वाली है। कहती दीदी अब आऊँगी तो रात को मेरे पास ही रहेगी शिवानी। तो बस अब मैं करती हूँ, सामान सारा समेटती हूँ, मशीन में रखती हूँ उठा के, और सारा सामान फैला पड़ा है। और फिर उसके बाद पूजा करके खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि भाई भी आने वाला है ड्यूटी पे से। तो समेटती हूँ सारा सामान। अब बना रही हूँ मैं मसूर की दाल, क्योंकि ये मेरे भाई को बहुत पसंद है ये वाली दाल, तो इसलिए मैं ये वाली दाल बना रही हूँ। अब धो रही हूँ मैं दाल। अब शिवानी भी आ गई थी, तो उससे बातें भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। शिवानी तो आना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो मतलब उसकी पढ़ाई चल रही है, तो वो ऑनलाइन कोचिंग कर रही है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि आ जा थोड़ी आज, तो क्योंकि मम्मी नहीं है तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था मम्मी के बिना। सच में मम्मी कहीं चल जाती है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरा तो घर पे, घर बिल्कुल सूना सूना लगता है मम्मी के बिना। अब मैं दाल मैंने रख दिया बनने के लिए, अब मैं आटा छान लेती हूँ। अब लगी हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने मोहन के लिए थाली लगाई, मम्मी के मोहन। मैं अपने मोहन को लेके नहीं आई, वे घर पे ही है वहीं बच्चों के पास ही। और ये शिवानी लग गई रोटी बनाने के लिए। इतने में भोग लगाने के लिए गई, इतने शिवानी ने रोटी बनाने लग गई। अब मैं खाना खा रही हूँ, पापा जी को भी दे दिया मैंने खाना, और भाई ने नहीं खाया, अभी वो बाहर गया हुआ है। खाने पीने का काम हो चुका है, और अब कर रही हूँ मैं बर्तन साफ। सबसे लास्ट काम है ये किचन का, क्योंकि दूध का काम भी हो चुका है। दूध मैंने मतलब मीठा करके रख दिया है, अभी तो पियेंगे नहीं, पियेंगे बाद में ही सोते टाइम, क्योंकि अभी तो खाना ही खाया है। और मोहन को भी मैंने दूध दे दिया है, क्योंकि मोहन को ज़्यादा देर तक फिर ठंड में बैठाती नहीं, मैं जल्दी सुला देती हूँ। तो मोहन को दूध दे दिया है, और फिर थोड़ी देर में सुला दूँगी। तो अपने ब्लॉग को यहीं पे देती हूँ विराम। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, थैंक यू।